नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल सूरदास जी के पद इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने सूरदास जी के पद और उनके जो जीवन की बातें हैं उनको शामिल किया गया है। जैसा आपके पाठ्यक्रम में है, सूरदास के पद और उनके प्रश्न उत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सूरदास जी के बारे में बताने से पहले मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि जिस प्रकार हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को भी एशियन पीरियड, मुगल काल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है, जिसके आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि आधुनिक काल में कौन राजा कब हुआ। उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को भी 4 कालों में विभाजित किया गया है और उसके विभाजन का मुख्य कारण है उस समय की प्रवृत्तियां मतलब उस समय की कविताओं के मुख्य भाव क्या हैं। उन भावों के आधार पर हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया। तो आइए हम देखते हैं कौन से हैं वो 4 काल। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। अब देखिए, आपके जो पाठ्यक्रम है 10वीं कक्षा का, उसमें आदिकाल का कोई भी कवि शामिल नहीं किया गया है। भक्ति काल में आप तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे और रीति काल के देव कवि के बारे में आप अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ेंगे। और आधुनिक काल के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, इन सब आधुनिक कवियों और कवयित्रियों के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये जो भक्ति काल था उसमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां थी। एक थी निर्गुण भक्ति काल और दूसरा था सगुण भक्ति काव्य। तो देखिए, निर्गुण मतलब एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करना जो मूर्तियों में ना हो, उसको सिर्फ योग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और इसके प्रमुख कवि कबीर रहे हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा। और सगुण भक्ति काव्य में राम भक्त और कृष्ण भक्त हुए हैं। राम भक्त, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, राम भक्त तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, और इन्हीं के बारे में आप अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। और अगले हैं सूरदास जी। देखो, सूरदास कृष्ण भक्त हुए और वो, जैसे कि नाम से ही है सूरदास, वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे और वो कृष्ण भक्त थे। तो कृष्ण भक्त थे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का ऐसा चित्रण किया है जो आंखों आंख होते हुए भी कवियों ने वैसी बाल क्रीड़ा का चित्रण नहीं किया है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वात्सल्य सम्राट कवि भी कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं सूरदास जी के बारे में मुख्य बातें। मुख्य बात यह है कि उनका जन्म हुआ 1478 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। उनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, उनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। अब सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। अब वात्सल्य में, जैसे कि उन्होंने कहा है, मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, ऐसे जो पद हैं वो उनके बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और श्रृंगार के कवि भी माने जाते हैं। सूर की कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा रूप है। उनकी जो भाषा है कविताओं की, वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा आधुनिक समय में मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में, आगरा, ये सब ब्रजभाषी क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो बोली जाती है उसको ब्रज भाषा कहा गया है। कृष्ण और गोपियों, और देखिए प्रस्तुत जो पाठ है हमारा, उसमें सूरदास जी ने कृष्ण और गोपियों का सहज मानवीय प्रेम दर्शाया है। सहज मानवीय प्रेम का मतलब ये है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने किसी भी प्रिय सखा से दूर होता है तो उसको पीड़ा का अनुभव होता है, वही पीड़ा का अनुभव गोपियाँ महसूस करती हैं जब वो अपने सखा श्री कृष्ण से अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सूरदास जी के
जीवन के बारे में, उनकी कविताएं कौन सी, उनकी रचनाएं कौन सी प्रसिद्ध रही हैं और उनको वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना गया है। और हमारे पाठ की जो बात है वो मुख्य ये है कि ये पद ब्रज भाषा में है, और दूसरी बात ये है कि गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो सहज मानवीय प्रेम है। तो चलिए आगे हम जानते हैं सूरदास जी के पहले पद के बारे में। अब देखो, सूरदास जी का पहला पद पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गोपियाँ और उद्धव, यहाँ पर गोपियाँ और उद्धव क्यों हैं और उद्धव संवाद इसको कहा गया। ये जो पद हम पढ़ेंगे ना, ये गोपियाँ और उद्धव के संवाद के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अब यहाँ पर उद्धव कौन है, पहला प्रश्न। तो उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के मित्र हैं, और ये मित्र कब बने, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए। उससे पहले वो गोकुल में रहते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं, तो उनके सखा हैं सबसे प्रिय, और उन्हीं के साथ वो रासलीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम उद्धव की। तो उद्धव जो है वो श्री कृष्ण को हमेशा योग की शिक्षा देते हैं। अब श्री कृष्ण सोचते हैं कि उधर तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में हैं, और यहाँ जो उद्धव है वो मुझे योग की शिक्षा देता है, तो इनको गोपियों से मिला दिया जाए ताकि ये समझ पाए कि क्या होता है प्रेम और सगुण भक्ति क्या होती है ईश्वर की। वैसे वास्तव में देखा जाए तो भक्ति काल में दो तरह की प्रमुख धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। तो सूरदास जी अपनी सगुण भक्ति धारा को, ईश्वरीय पूजा को, ईश्वरीय प्रेम को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने उद्धव और गोपियों का संवाद चुना। अब यहाँ पर उद्धव को एक भंवरा बताया गया है, जिस प्रकार भंवरा घूमता हुआ आता है फूल के ऊपर, तो वैसे ही यहाँ भरमर भी कहा गया है उद्धव को। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहती हूँ कि उद्धव जो हैं वो कृष्ण का संदेश लेके आते हैं गोपियों के लिए, और गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आपके लिए योग का संदेश दिया है, आप ईश्वर की निर्गुण उपासना कीजिए, आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे। तो उनको प्रति उत्तर में गोपियाँ क्या क्या कहती हैं, क्या क्या उल्हाने देती हैं, उद्धव पर क्या क्या व्यंग्य करती हैं, वो बात इसमें बताई गई है। तो पहले पद की ओर मैं बढ़ रही हूँ। पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पावन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब देखिए, मैंने इस स्लाइड में पिक्चर भी लगाई है उद्धव और गोपियों की। तो जैसे ही उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेके आते हैं तो गोपियां पागल हो जाती हैं कि उन्होंने, श्री कृष्ण ने पता नहीं हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। परंतु जैसे ही वो उद्धव की योग वाली बातें सुनना शुरू कर देती हैं तो उनको लगता है कि कृष्ण शायद बदल गए। तो इसमें जैसे ही उन्होंने योग की बात शुरू की तो गोपियां कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पर अति मतलब बहुत, बड़ मतलब ज़्यादा, तुम बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। तो यहाँ पर उनको किस्मत वाला कहा गया है। किस्मत वाला कैसे कहा गया है, यहाँ पर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में कोई बात कहना। कैसे कहा कि तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हो, देखो कितने भाग्यशाली हो। परंतु उनको भाग्यशाली नहीं, क्या बताया है कि तुम साथ में रह के भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए, इसलिए आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या कहा है, उधो तुम हो अति बड़भागी, हे उधो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। कैसे, अपरस रहत स्नेह तगासे, तगाते, अपरस का मतलब नीरस, अपरस का मतलब अलग। तो कहती हैं कि तुम तो अलग हो,
स्नेह प्रेम से, तगा मतलब धागे, प्रेम रूपी धागे से तुम तो अलग हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे हृदय में प्रेम है। पुर इन पात, और अब वो एग्जाम्पल दे रही हैं, उदाहरण दे रही हैं कि तुम किसके समान अलग हो कृष्ण के साथ रहते हुए। जैसे पुरइन, पुरइन का मतलब होता है कमल, पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहना, जल मतलब पानी, भीतर मतलब अंदर, ता मतलब उस पर, रस देह मतलब शरीर, न दाग मतलब रहना। तो क्या कहती हैं कि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो हरदम पानी में रहता है, पर एक भी धब्बा उस पर पानी का नहीं टिकता। आगे कहा है जो, जैसे जल माह, माह मतलब में, तेल की गागरी, गागरी मतलब मटका, बूंद न ताको लागी, तुम तो उसी प्रकार हो जैसे तेल की जो मटकी है वो पानी में रहती है पर उसमें एक बूंद भी पानी की नहीं टिकती। तो और आगे कहती हैं प्रीति नदी में पाँव न बोरो, तुम तो प्रेम रूपी नदी में आपने पाँव रखा ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी नजरों ने प्रेम को देखा है। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली हैं जो श्री कृष्ण से उसी प्रकार लगाव रख रही हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की भावना को प्रकट किया है। तो इस पद के माध्यम से हमने सीखा कि गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देती हैं और उनको बताती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी उनसे अलग हो।